नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सुनो एक कहानी। आज की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची सोच है। एक ऐसी सोच जो किसी के भी अंदर जन्म ले सकती है, क्राइम की सोच। क्या आपने कभी सोचा है कोई इंसान अचानक से अपराधी कैसे बन जाता है? क्यों एक पल में प्यार करने वाला इंसान किसी का खून कर देता है? क्यों एक दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाता है? क्यों एक पिता अपने ही परिवार को खत्म कर देता है? क्या यह सब अचानक होता है? नहीं, हर क्राइम से पहले जन्म लेती है एक सोच, एक विचार का अपराध। हर क्राइम की जड़ में सिर्फ एक पल की गलती नहीं होती, बल्कि उस गलती से बहुत पहले एक जहर जैसा विचार पनपता है। वो विचार जो इंसान के अंदर बार बार घूमता है। शुरुआत में वो बस गुस्सा लगता है, फिर वो गुस्सा धीरे धीरे नफरत बनता है और नफरत बनती है प्रतिशोध। यहीं से शुरू होती है अपराध की कहानी। कभी ईर्ष्या से, कभी बदले से, कभी अहंकार से, कभी किसी असहाय स्थिति से। इंसान सोचता है बस एक बार कर दूं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है क्राइम कभी कुछ ठीक नहीं करता, वो सब बर्बाद कर देता है। कई लोग अपराध करने से पहले सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, बच जाऊंगा। लेकिन जो बचने की सोच लेकर अपराध करता है वो सबसे पहले खुद से हार जाता है। वो रातों को सो नहीं पाता, हर कदम पर डर उसका पीछा करता है। कभी पुलिस की सायरन सुनते ही धड़कन तेज हो जाती है, कभी किसी की आंखों में शक दिखता है, और जब वो पकड़ा जाता है तब उसे पता चलता है कि अपराध कभी अकेले नहीं पकड़ा जाता, साथ में पकड़ी जाती हैं उसकी यादें, उसके अपने, उसकी जिंदगी। हर अपराध का एक परिणाम होता है कानूनी सजा, लेकिन उससे भी बड़ी सजा है पछतावा। एक अपराधी जेल में तो बंद होता ही है, पर उससे ज्यादा वो अपनी अंतरात्मा की जेल में बंद रहता है। वो सोचता है काश उस दिन मैं शांत रहता, काश एक पल रुक जाता, काश किसी से बात कर लेता, काश गुस्से पर काबू कर लेता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपराध सिर्फ उस शिकार को नहीं मारता, वो बर्बाद करता है दोनों परिवारों को। जिसका नुकसान हुआ वो जिंदगी भर दर्द में जीता है, और जिसने अपराध किया वो भी अपनी पूरी जिंदगी खो देता है। उसके बच्चे समाज में शर्म से जीते हैं, उसकी माँ हर दिन रोती है, उसका बाप हर किसी से नजरें चुराता है। एक गलती, एक पल की आग कितनी जिंदगियां जलाकर राख कर देती है। कभी सोचा है आपने, हर अपराध से पहले एक ऐसा पल आता है जब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, गुस्से या बदले में कदम बढ़ा देना, दूसरा, खुद को रोक लेना। अगर उसे एक पल में कोई उसे समझा दे, अगर कोई उसका दर्द सुन ले, अगर वो बस कुछ मिनट के लिए सोच ले कि इसका परिणाम क्या होगा, तो शायद वो अपराध कभी ना हो। क्योंकि हर अपराध से पहले एक चेतावनी का पल आता है, और जो उस पल में ठहर जाता है वो अपनी और दूसरों की जिंदगी बचा लेता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके पीछे मानसिक बीमारियां होती हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी सोच और भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। इन्हें समाज पागल कह देता है, पर असल में ये लोग इलाज योग्य होते हैं। कई बार डिप्रेशन, ट्रॉमा या बचपन की तकलीफें इंसान को भीतर से तोड़ देती हैं। वो इंसान नहीं समझ पाता कि वो क्या कर रहा है। ऐसे में अगर परिवार समय पर उसे किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मिलवा दे तो एक अपराध टल सकता है। याद रखिए, हर साइको अपराधी नहीं होता, लेकिन हर अपराधी अगर इलाज ले तो फिर साइको नहीं बनता। हम हर दिन किसी न किसी अपराध की खबर सुनते हैं, लेकिन सवाल है क्या हम सिर्फ सुनने के लिए बने हैं या कुछ करने के लिए? अगर समाज में हम सब एक दूसरे की भावनाओं को समझें, अगर गुस्से को जवाब नहीं बल्कि समाधान से बुझाए, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को कमजोरी नहीं बल्कि जरूरत समझें, तो शायद क्राइम की दर घट सकती है। क्योंकि अपराध हथियार से नहीं, सोच से रुकता है। दोस्तों, हर कहानी में एक खलनायक होता है, पर असली जिंदगी में कभी कभी वो खलनायक हमारे अंदर छिपा होता है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा हद से ज्यादा हो रहा है, जब भी बदला लेने का ख्याल आए, बस खुद से एक सवाल कीजिए, क्या ये कदम मुझे सुकून देगा या बर्बादी? मैं हूं दुर्गेश और ये थी आज की सोच, क्राइम सोच से सजा तक। अगर आपको लगता है कि ये बात समाज में फैलनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही सच और जागरूकता भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सुनना ही नहीं समझना भी जरूरी है। यह था सुनो एक कहानी।